नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि रूसी तेल खरीद पर केंद्र पर भड़की कांग्रेस, कहा कब तक चलेगा अमेरिकी ब्लैकमेल। यूएस का भारत को 30 दिन की छूट देने का ऐलान। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका को ओर से जो 30 दिनों की छूट का ऐलान किया गया है, उस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस भारत की संप्रभुता पर हमला और अमेरिकी ब्लैकमेल बताया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है कि आखिर अमेरिका किस तरह से हमें कब तक ब्लैकमेल करता रहेगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में इस बारे में बीते सेशन का वीडियो शेयर किया है। राहुल ने कहा था कि क्या अमेरिका हमें बताएगा कि हम रूस या ईरान से तेल खरीद सकते हैं या नहीं, यह अमेरिका तय करेगा, हमारे प्रधानमंत्री नहीं। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डाला जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारत की राजनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय संप्रभुता गंभीर खतरे में है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर एप्स्टीन फाइल्स और अडानी मामले को लेकर दबाव डाला जा रहा है। अमेरिका द्वारा भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए अनुमति देने और 30 दिनों की छूट देने की घोषणा साफ तौर पर दिखाती है कि मोदी सरकार लगातार कूटनीतिक क्षेत्र छोड़ती जा रही है। इस तरह की भाषा आमतौर पर प्रतिबंध देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि भारत जैसे देश के लिए जो वैश्विक व्यवस्था में एक जिम्मेदार और बराबरी का साझेदार रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट करके लिखा है कि ट्रंप का नया खेल, दिल्ली दोस्त को कहा पुतिन से ले सकते हो तो तेल, कब तक चलेगा ये अमेरिकी ब्लैकमेल। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तो इसे देश की संप्रभुता तक से जोड़ दिया है। उन्होंने एक्स पर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टॉक बेसेंट के बयान के जवाब में लिखा, 30 दिन की छूट जारी करना दबाव की पाखंडी भाषा, नव समाजवादी अहंकार से भरा है। क्या हम बनाना रिपब्लिक हैं जो हमें अपने लिए तेल खरीदने के लिए अमेरिकी अनुमति की जरूरत है? वैसे ज्यादा बोलने वाली सरकार की चुप्पी कुछ अधिक है। क्या इसे नहीं पता कि संप्रभुता का मतलब क्या है? अमेरिका बोला, छूट से रूस को फायदा नहीं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने 6 मार्च को एक्स के जरिए जानकारी दी थी कि भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए ट्रेजरी विभाग 30 दिनों के लिए अस्थायी छूट जारी करता है। इस छोटे समय के उपाय से रूसी सरकार को ज्यादा वित्तीय फायदा नहीं मिलेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्टॉक बेसेंट ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत यह अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए यह छूट दी गई है। इस बीच ब्रेंट क्रूड ऑयल कीमत आज 4% बढ़कर $89.18 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। यह अप्रैल 2024 के बाद इसका उच्चतम स्तर है। ईरान इजराइल जंग से कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग के कारण स्थिति काफी गंभीर हो गई है। ईरान में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है, जहां से दुनिया की 20% तेल सप्लाई होती है। तेल क्षेत्रों पर हमले पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरामको, रास तनूरा रिफाइनरी और इराक के रुमैला तेल क्षेत्र जैसे बड़े केंद्रों पर हमले हुए हैं। कीमतों में उछाल, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़ रही है। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अमित शाह बोले, केदारनाथ से कन्याकुमारी तक खदेड़े जाएंगे घुसपैठिए। हरिद्वार में 3 पाकिस्तानी शरणार्थियों को दी नागरिकता। E0 FIR सिस्टम शुरू। हरिद्वार में विकास योजनाओं को बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण करते अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में आयोजित राज्य सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में जहां जहां घुसपैठिए हैं, उन्हें चुन चुन कर भारत से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे अमित शाह का देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से हरिद्वार के बरौनी कैंप मैदान पर पहुंचे। वहां उन्होंने E0 FIR प्रणाली की शुरुआत और 1129.91 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण, जिसके बाद CAA के तहत 3 पाकिस्तानी और 1 अफगानिस्तानी शरणार्थी को भारत नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। हरिद्वार में अमित शाह को पहाड़ी टोपी पहनाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंच पर सीएम धामी और सांसद टमटा शाह के अलग-अलग बैठे। हरिद्वार में कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोग।
शाह ने कार्यक्रम में 5 बड़ी बातें बोली। पहला, घुसपैठियों पर सख्त का ऐलान। अमित शाह ने कहा कि देश में जहां जहां घुसपैठिए हैं उन्हें चिन्हित कर भारत से बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि देशभूमि उत्तराखंड को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2027 में कुंभ के साथ फिर बनेगी भाजपा सरकार। शाह ने कहा कि हरिद्वार का कुंभ पूरे भारत की आस्था का केंद्र है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में कुंभ के साथ उत्तराखंड में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि 1100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का सौगात। कार्यक्रम में 1129.91 करोड़ रुपए की 39 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। शाह ने कहा कि इससे राज्य के विकास को और गति मिलेगी। चौथी बात, उन्होंने कहा कि CAA के तहत शरणार्थियों को नागरिकता। शाह ने कार्यक्रम में 4 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देना भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता है। पांचवी बात, उन्होंने कहा कि बिना सिफारिश मिल रही नौकरियां। शाह ने कहा कि आज युवाओं को नौकरी पाने के लिए न पर्ची चाहिए और न ही पारदर्शी व्यवस्था के कारण युवाओं मेरिट के आधार पर रोजगार मिल रहा है। भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए यहाँ के युवाओं ने लंबा संघर्ष किया था। उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने आंदोलनकारियों पर दमन किया था। रामपुर तिराहा कांड को उत्तराखंड कभी नहीं भूल सकता। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण और महाकाल लोक जैसे कई ऐतिहासिक काम पूरे किए गए हैं। कांग्रेस के समय के पुराने कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिताएं लागू की गई है। वर्ष 2028 तक इसका पूर्ण क्रिया बने हो जाएगा, जिससे न्याय प्रतिक्रिया तेज होगी। शंख भेंट करते सीएम धामी ने कही 4 बड़ी बातें। पहला, देश विकास और सुशासन की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश विकास और सुशासन की नई गाथाएं लिख रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड की जनता ने सभी मिथकों को तोड़ते हुए भाजपा को दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाकर भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार किया। धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत किया है। साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा निवेश और विकास। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए 3.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए हैं, जिनमें से 1 लाख करोड़ से ज्यादा जमीन पर उतर चुके हैं। चौथी बात, उन्होंने कहा कि UCC लागू कर सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम। धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिकता सहित UCC लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। साथ ही घुसपैठ और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालमेनी और सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।